औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहसन नकवी। आज इंशाअल्लाह ताला हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है ये पेपर नंबर 1 का, और इसकी ये पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो इसी आंसर को कंप्लीट करने के लिए इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अपलोडिंग कर लूँगा। और आज का जो टॉपिक है वो रिविलेशन ऑफ द कुरान टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इट्स रिकॉर्डिंग, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो 23 साल में कुरान मजीद उतरा उसकी नौयत क्या थी। यानी ज़ाहिर है कि मक्का में उतरा 13 साल तक और फिर 10 साल मदीने में उतरा, तो उसकी नौयत क्या रही, उसके मुख्तलिफ पहलू आज हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करने वाले हैं। इसी से रिलेट करके और बहुत से पास पेपर क्वेश्चंस हैं जिस पे मैं ग्रेजुअली इंशाअल्लाह ताला वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन इस वक्त जो मेरा मेन टॉपिक है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान का जो रिविलेशन और उसकी नौयत, और उसके बाद फिर इसी से रिलेट करके कंपाइलेशन ऑफ कुरान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अबू बकर सिद्दीक़ कैलिफेट, और उसी से रिलेट करके कंपाइलेशन ऑफ द कुरान ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला। तो ये वीडियोस बाद में आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस वक्त आज की जो वीडियो है वो कंपाइलेशन तो नहीं कहना चाहिए, रिविलेशन ऑफ द कुरान और फिर कुरान की जो रिकॉर्डिंग, यानी जिस तरह से उसको याद किया गया और लिखा गया, तो ये भी टॉपिक बीच में आएगा, लेकिन शायद इस वीडियो में ना आए। और यही चीज़ है जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में। ज़रा कुछ फॉर्मेलिटीज़ ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वीडियोस को पूरी तरह से देखिए। इससे भी ज़्यादा अहमियत की बात जो है वो ये है कि जब आप इनको 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा, और याद होने के बाद फिर आप के लिए एग्जामिनेशन, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत आसान हो जाएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए, कोई कमी हो तो ज़रूर बताइए, कमी ना हो तो कम से कम ये कि आप बताएं कि क्या आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं नहीं कर रही हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स माशाल्लाह आ रहे हैं, बड़े सेटिस्फैक्ट्री कमेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे खुश हूँ कि चलो कम से कम जो मेरी एफ़र्ट है वो कुछ काम आ रही है। और ये तमाम चीज़ें भी आपको तकरीबन याद हो चुकी हैं। मैं सिर्फ लास्ट इसका हिस्सा पढ़ लेता हूँ। मेन टॉपिक जो है वो हमारा रिविलेशन कंपाइलेशन ऑफ कुरान, और उसके बाद फिर सब टॉपिक जो है वो कंपाइलेशन ऑफ कुरान है, जिसकी पहली 2 वीडियोस आज मैं दे रहा हूँ। उसके बाद फिर 2 और वीडियोस हैं तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आने वाली हैं। और आज की जो वीडियो है उसका जो में और भी बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स मक्की और मदनी सूरा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो आज इसमें डिस्कशन होगा। और ये वीडियो का पहला नंबर है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वीडियो नंबर 2 भी जल्दी फॉलो करेगी। मैं पॉइंट पर आता हूँ। ये क्वेश्चन है पास पेपर का कि राइट एन अकाउंट ऑफ द वेज in which the Quran was revealed to the Prophet ﷺ between the years 610 and 632. 610 is the year in which the Prophet was born. 632 is the year in which the Prophet Muhammad ﷺ passed away. नवंबर 9 का ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का, और इसमें जो दिया गया है अकाउंट ऑफ द वेज इन विच द कुरान वॉज रिवील्ड, तो इसके कई पहलू हैं, कोई एक पहलू नहीं है। मैंने एक ज़रा थोड़ा लेंदी आंसर लिखा है ताकि इसके कई पहलू जो हैं कवर अप हो जाएँ। आप अपने एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसके लिहाज से एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली रिविलेशन जो है वो तो आप सब जानते ही हैं कि वफ़ीरा में पहली रिविलेशन जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए, और इसकी पूरी तफसील जो है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड करके इसमें मौजूद है, वो आप तफसील उसकी देख सकते हैं।
लेकिन ये स्टार्ट था सूरह अल-अलक़ की जो पहली 5 आयतें हैं वो स्टार्ट था रिवलेशंस का। उसके बाद कुछ अरसे खामोशी भी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता और रिवलेशंस भी आनी शुरू हो गई। लेकिन पहले 3 साल तक यानी 610 से लेके और 613 तक आप समझ लें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का तो हुक्म हो ही गया था, लेकिन अभी ओपनली जो पैगाम देने का सिलसिला जो आपने सफ़ा की पहाड़ी पे जाके अनाउंस किया कि मक्के के लोगों को बुलाया और उनको बताया कि इस्लाम का मैसेज जो है वो ये है, तो ये स्टेज अभी नहीं आया था। पहले 3 साल तक जो था वो प्रीचिंग सिर्फ उन लोगों में होती रही जो कि अपने जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, करीबी लोग थे, दोस्त अहबाब थे, अपने फैमिली मेम्बर्स थे। उनको खामोशी के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम देते रहे और अल्लाह ताला के फजल करम से लोग मुसलसल मुसलमान होते रहे। मसलन सबसे पहली जो खातून रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो मुसलमान हुई। फिर 10 बेस्ट कंपेनियंस हैं वो भी बिल्कुल अर्ली ईयर्स में मुसलमान हो गए थे, जिनमें हज़रत बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, ये तमाम हज़रात जो थे ये बहुत जल्दी ज़माने में, इसमें सिवाय हज़रत उमर के जो हज़रत उमर 6 साल के बाद मुसलमान हुए थे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी मुसलमान हो गए थे। उनको बड़ा प्रोसिक्यूशन बर्दाश्त करना पड़ा था। तो ये चीज़ जो है वो पहले 3 साल में होती रही। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत उमर को माइनस करके हज़रत उमर 6 साल के बाद मुसलमान हुए थे और उसके बाद फिर 3 साल के बाद आपको हुक्म हुआ कि अब आपको जो है वो तबलीग और इस्लाम का पैगाम ओपनली लोगों को दे देना है। और फिर वो वाक़या आपको मालूम ही है कि आप जब सफ़ा पे गए और वहाँ पे जाके लोगों को बुलाया और क्या हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो वाक़या सबको याद ही होगा। तो जाहिर है कि इसी दिन से ही अपोजिशन शुरू हो गई, बल्कि सफ़ा की पहाड़ी पे ही अबू लहब कमबख्त ने, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम में पहले ही भेज दिया है। तो अबू लहब जो है उसने कहा कि मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाएँ। एक अरबिक ईडियम था, नाउज़ुबिल्लाह कि तुमने ज़रा सी बात के लिए हमें यहाँ पे बुला लिया। तो इसी पे तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अग़ना, तो खैर ये जो सूरत थी नाजिल हुई थी। तो प्रोसिक्यूशन तो उसी दिन शुरू हो चुका था जब आपने ओपनली लोगों को पैगाम दिया कि इस्लाम की तरफ आओ और अपने बुतों की पूजा छोड़ो और अल्लाह की इबादत पर वापस आ जाओ। ये कोई सिलसिला 10 साल चलता रहा। मैं इस वक्त आपको प्रोसिक्यूशन और बाकी स्टोरीज बिल्कुल नहीं सुना रहा, इसलिए कि मेरा टॉपिक नहीं है इस वक्त का। तो ये प्रीचिंग को 10 साल चलती रही और 10 साल में ये बात इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो 13 साल मक्के में रहे, लेकिन 10 साल मैंने इसलिए ख़ास तौर पे कहे हैं कि पहले 3 साल साइलेंट प्रीचिंग थी और 10 साल तक ओपन प्रीचिंग हुई है जिसमें प्रोसिक्यूशन होता रहा और ये सूरतें मुसलसल उतरती रहीं। तो ये 10 साल वो थे और 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम मुसलमान मक्के से मदीने जो है वो हिजरत कर गए थे और जो सूरतें मक्के में मुसलसल नाजिल होती रहीं, ये सूरतें जो है मक्की सूरतें कहलाती हैं और मक्की सूरतों की कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही मैं बताना चाह भी रहा हूँ और फिर मदनी सूरतों पे भी मैं आऊँगा, लेकिन बीच में कंपैरिजन भी करता रहूँगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक तो ये कि ये जो सूरतें हैं मक्के की ये शॉर्ट हैं, ये बहुत लंबी सूरतें नहीं हैं। जैसे मदीने में सूरह बकरा आई, सूरह आल इमरान आई, सूरह निसा आई, ये तवील सूरतें हैं। लेकिन मक्के की जो सूरतें हैं वो बड़ी, बल्कि बाज़ सूरतें तो बहुत ही छोटी हैं। इन्ना अतैनाकल कौसर, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बल्कि तमाम सूरतें जो आप जो कहते हो कि अम्मा पारा यानी 30 पारा जो है उसमें आप पढ़ते हैं तो वो तमाम शॉर्ट सूरतें हैं, वही नमाज में ज़्यादा पढ़ी भी जाती हैं और उसमें खैर मदीने की जो सूरतें उसके तमाम हिस्से हम बाकायदा पढ़ते हैं। लेकिन
याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के लिहाज से जो है वो मक्के की सूरतें ज़रा ज़्यादा आसानी से याद हो जाती हैं। खैर ये तो बीच में बात आ गई थी। ये जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई, देखिए पहले बात को समझ लीजिए कि मक्के में एक ख़ास अंदाज से की सूरतें नाजिल हुई। क्यों? उसकी रीज़न ज़रा सा बैकग्राउंड जहन में रखिए। मक्के का और मदीने के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मक्के में तो लोग मुसलमान ही नहीं हुए थे और पहले उनको मुसलमान करना था। जब वो मुसलमान हो जाते उसके बाद फिर एक इस्लामिक स्टेट को इस्टेब्लिश करना था, कानून आते, बातें आती, वो सब बात की बात थी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल लोगों को ये कन्विंस करना था कि आप एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, आप तौहीद को मान लो, आप आखिरत को मान लो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। रसूल पाक जो फरमाया करते थे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी बात को सच मानो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मेरा कोई ये वो बातें थी कि जो कि मक्के की सूरतों में मुसलसल नाजिल होती रहीं। इनमें सारी जो ज़ोर था वो तौहीद के ऊपर था और इस बात पे ज़ोर था कि तुम शिरक मत करो। ये जो बुतों की पूजा करते हो ये मुकम्मल शिरक है, ये बुत तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। इसी बात पे सारा ज़ोर दिया गया। फिर इन्हीं सूरतों में आखिरत पे ज़ोर दिया गया कि ये मत समझना कि तुम जो है वो इस ज़िंदगी में जो मर जाते हो और फिज़िकल डेथ जो है तुम्हारी रियलिटी होती है, उसके बाद फिर तुम मरने के बाद मट्टी बन जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये बात मत समझना। तुम्हारी ज़िंदगी मौजूद है, कब्र की ज़िंदगी, कब्र के दिन से ही तुम्हारी वो ज़िंदगी शुरू हो जाती है और वो क़यामत तक चलेगी। और फिर क़यामत के दिन फाइनल जजमेंट आएगा कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। इसलिए अगर अल्लाह की तरफ आ गए तो जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और अगर अल्लाह की तरफ नहीं आए तो फिर समझ लो कि जहन्नम भी तैयार है। और यही वो मैसेज था जो कि इन सूरतों में मुसलसल रिपीट किया गया, मुख्तलिफ अंदाज से रिपीट किया गया, तरह तरह से रिपीट किया गया। ये जो सूरतें मक्का की हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो ये नहीं समझने की अजीब व गरीब लैंग्वेज है। अरब जो थे उनको अपनी लैंग्वेज पे बड़ा फ़ख्र था और मक्के वालों को भी बड़ा फ़ख्र था। और कुरान ने पूरे अरब को और तमाम अरबों को चैलेंज किया कि जाओ एक सूरत ही बना के ले आओ, एक सूरत। वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तीन आयतें। जाओ अगर तुम्हें हिम्मत है तो 3 जुमले बना के ले आओ। तुम 3 जुमले भी नहीं बना सकते। ऐसा तो नहीं कि वो चुप हो गए, वो चुप नहीं हुए। उन्होंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, मगर वो वलस्र इन्नल इंसाना इन्ना आतैना कल कौसर जैसी चंद आयतें भी लिखने के काबिल, बोलने के काबिल नहीं थे। उनकी लैंग्वेज पावर जिस पे बड़े फ़ख्र करते थे कि बाकी सब लोग जो डम हैं और गूंगे हैं हमारे सामने, यानी हमारी लैंग्वेज के सामने। और वो सही भी थे, वो सही भी थे। जिस एक ज़बान में सिर्फ एक लफ्ज़ ऊँट के लिए कई 100 बल्कि शायद कहते हैं कि 1,500 हज़ार वर्ड थे। सिर्फ लफ्ज़ ऊँट, इस तरह का ऊँट है, ये उसको ये नाम होगा, ऐसा ऊँट है उसका ये नाम होगा। तो जिन लोगों की वोकैबुलरी का ये हाल हो, वो लोग कुरान के आगे बिल्कुल ज़ीरो हो गए, फेल हो गए। अजीब व गरीब लैंग्वेज थी जिसने अरबों को हिला के रख दिया और मक्के वालों को हिला के रख दिया। वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे जबीद और रसूल पाक को कहते थे कि जादूगर है, करीबी मत आना, जादू कर देगा। तो जादू किसको कहते थे? ये कुरान की लैंग्वेज थी, अल्लाह ताला की लिखी हुई ज़बान। कोई मुकाबला हो सकता है उसका, कोई मुकाबला हो सकता है। तो ये लैंग्वेज बड़ी इम्प्रेसिव लैंग्वेज थी कुरान की। एक बात तो मक्के की लैंग्वेज में ख़ास तौर पर, वैसे तो कुरान की पूरी लैंग्वेज अजीब व गरीब और ज़बरदस्त ज़बान है, मगर मक्के की लैंग्वेज में जो ज़ोर है और जो ताकत है वो बड़ी अलग से है, वो बिल्कुल। और फिर एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी मक्के की सूरतों की कि इसमें अरबों की जो नॉन हिस्ट्री है, ये जब ट्रैवल करते थे नॉर्थ में सीरिया की तरफ और इराक़ की तरफ जाते थे, या साउथ में आते थे ये लोग यमन की तरफ, तो इनको रास्ते में रूइंस मिलते थे, इस तरह के खंडरात मिलते थे जो पुराने ज़माने के लोग रहते थे
और उन पर अजाब अल्लाह के नाजिल हुए और पूरी पूरी बस्तियाँ ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला उन बस्तियों की याद दिला के कहता है कि देखो इन बस्तियों को हमने बर्बाद किया, इसलिए बर्बाद किया कि उन्होंने अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया। आज तुम्हारा यही रवैया है, अगर तुम लोग भी इसी तरह बर्बाद होना चाहते हो तो ठीक है, तैयार हो जाओ। हमने इससे पहले भी बस्तियां बर्बाद की हैं, तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बातें मुसलसल जो आद हैं, समूद हैं, फ़िरौन हैं, कितनी कितनी बस्तियां बर्बाद हो गई, ये बातें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की मक्की सूरतों में बड़े खुल के बड़े वाज़ेह तौर पे बताई हैं कि बस्तियां क्यों बर्बाद हुई और उसकी रीज़न क्या थी। ये कुछ बातें थी और भी इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, आप किताबों में देखिएगा। उलमाए दीन बड़े पाकिस्तान में, इंडिया में, सब जगह, हर जगह बाहर के मुल्कों में भी बड़े काबिल लोग हैं और बड़े काबिल इज़्ज़त लोग हैं। आप उनसे पूछिए कि और क्या क्या बातें इसके अंदर खुसूसियात थी। ज़रूरी नहीं कि मैं हर बात को इस छोटी सी वीडियो में बयान कर सकूँ। 622 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मदीने तशरीफ़ ले गए और बाकी मुसलमान भी उनके साथ मदीने चले गए। मदीने जाने के बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। यहाँ पे तो पूरा मक्का दुश्मन था, लेकिन मदीने में तो आप हेड ऑफ द स्टेट बन के गए थे, आप वहाँ के सरबराह बन के गए थे। और वहाँ पे परसिक्यूशन का सवाल ही क्या था, मुसलमानों को बिल्कुल आज़ादी मिली अपनी इबादत की, अपनी इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की। और जब ये मदीने गए तो ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी पीसफुल जगह मिल गई और उसके बाद कोई ख़तरा नहीं रहा। ख़तरात तो अब शुरू हुए थे, इसलिए कि पूरा अरब जानता था, अरेबिया जानता था इस बात को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में रह के इतने लोगों को तबलीग के साथ मुसलमान कर सकते हैं और इतना ज़बरदस्त मुसलमान कर सकते हैं, तो जहाँ पे वो हेड ऑफ़ द स्टेट होके चले गए हैं वहाँ पे क्या होने वाला है, वो जानते थे इस बात को। और इसीलिए उन्होंने, वो तैयार थे कि इनको किसी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए, मुसलमानों का वजूद ही मिटा दिया जाए। मक्के वाले कुछ कम थे, बदर हुई, ओहद हुई, खंदक हुई, ट्रेंच हुई, और फिर ख़ुद अरेबिया के लोग वो कुछ कम थे, वो लोग भी इस बात पर तुले हुए थे। और मैं बताता हूँ उसमें ग्रेजुअली जब उन लोगों का जिक्र आएगा जो मदीने में जिनसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बताना मैं सिर्फ आपको ये चाह रहा हूँ कि मक्के की सूरतों में तौहीद और आखिरत पर और नबूवत पर पूरा ज़ोर था, लेकिन मदीने में आने के बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। और वो क्या सिचुएशन चेंज हुई, अब जो रिवलेशन आ रहे थे या सूरतें उतर रही थी वो उसी हिसाब से उतर रही थी कि जो सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते के साथ ही सबसे पहले तो इस्लामिक स्टेट को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और आपको सबको मालूम ही है कि सबसे पहली बुनियाद मस्जिद की आपने रखी, आपने ज्यूस के साथ एग्रीमेंट किया और भी आपके इक़दाम थे। और जी, अब पहला जो फैक्टर था वो मुसलमान थे जो मदीने में, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया, यानी औस और खजरज के जो ट्राइब्स थे उन्होंने बुलाया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये बड़े ज़बरदस्त मुसलमान थे। तो पहली डीलिंग तो इनके साथ थी कि इनके लिए क्या अहकामात हैं, मदीने की सूरतों में इनके मुतालिक अहकामात जो थे वो आने शुरू हो गए। या मुसलमान जो औस और खजरज के नहीं भी थे या मदीने से बाहर थे तो उनके लिए भी अहकामात आने शुरू हो गए। पहले तो मुसलमानों को एड्रेस किया गया, उसके बाद फिर उसमें दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि ज्यूस के 3 जो ट्राइब्स थे, यानी बनु कैनुका और बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, ये लोग भी मदीने के बाहर ही रहे थे, आउटस्कर्ट्स में थे, कहीं दूर नहीं थे, मदीने के अंदर तो नहीं लेकिन मदीने के बाहर ये 3 ट्राइब्स रहे। अब इन लोगों को के मुताबिक आप जान लें। और ज्यूस, खैर क्रिश्चियंस तो अभी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ज्यूस जो थे वो तो पड़ोसी थे। अब ज्यूस अहले किताब थे। अहले किताब का मतलब ये है कि ये हज़रत आदम को मानते थे, हज़रत मूसा को मानते थे,
हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ईसा को नहीं मानते थे, मगर बाकी पैगंबर को तो मानते थे। और इन्हीं पे हज़रत मूसा पे और पे तौरात नाजिल हुई थी। तो ये अहले किताब थे। लेकिन अफसोस की बात यह कि ये मुसलमान नहीं हुए, हालांकि किताबों में लिखा हुआ था कि एक आखिरी नबी मसीह आने वाला है, लेकिन इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे मुसलमान होना कबूल नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये मदीने में थे। मदीने में रह के जो कुरान मजीद हमें बताता है, जो हादीस बताती हैं, जो हमें हिस्ट्री इस्लाम की बताती है, वो यही है कि मुसलसल कॉन्स्पिरेसी एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी ये लोग करते रहे, और अल्लाह ताला ने अपनी इन्हीं रिवलेशन के ज़रिए से इस तमाम कॉन्स्पिरेसी को नाकाम कर दिया। एक और फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था, ये हिपोक्रेट्स थे, यानी मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन वो थे जो कहने को तो मुसलमान हो गए थे, लेकिन दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया। मसलन इनका जो सरदार था अब्दुल्ला इब्न उबी, सरदार बनने वाला था मदीना का, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए तो इसलिए नहीं बन सका। नया जेलस आदमी था, बड़ा गंदा पॉलिटिशियन था, और मुस्तकिल जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी, इस आदमी ने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह से दुश्मनों से मिल के और इस्लाम को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करे। मगर अल्लाह ताला ने इनके मुतालिक भी एक एक राज बताते चले गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इन्होंने एक मस्जिद भी बना ली थी, मस्जिद ज़रार। वहाँ कहते थे हम इबादत कर रहे हैं, इबादत नहीं होती थी, बल्कि वहाँ पे इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी बनती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाके इसको तोड़ के आओ, वहाँ पे ये ड्रामा चल रहा है। तो ऐसी और जाने सैकड़ों मिसालें हैं, ये वक्त नहीं है कि मैं उसको बताऊँ। लेकिन ये एक और वो क्लास थी जिसको एड्रेस किया कुरान मजीद की मदनी सूरतों ने। ज़ाहिर इसीलिए ये सूरतें लंबी भी हैं। फिर एक और फैक्टर ये था कि मक्का के लोग चुप होके नहीं बैठे। ये थोड़ी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चले गए 250 मील दूर तो अब जो है कोई इशू नहीं रहा। नहीं भाई, इशू था, बाकायदा था। और इशू ये था कि वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी ताकत गेन करेंगे, और उस ताकत को गेन करने के बाद मक्के पे आके, काबा शरीफ पे आके ये कब्ज़ा करेंगे। हमारी सारी जो ट्रेडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी जितनी सारी बादशाहत चल रही है और इज़्ज़त चल रही है पूरे अरेबिया में, ये सब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पहले दिन से इनका प्रोग्राम ये था कि मदीना पे हमला करके मुसलमानों को एलिमिनेट किया जाए, बहाना चाहिए था। तो पहले वो उन्होंने बदर पे किया, उसके बाद फिर ओहद में हुआ, फिर खंदक में। अल्लाह ने उनको नाकाम किया। लेकिन ये एक और फैक्टर था जिसको कुरान की मदनी सूरतों ने मुसलसल एड्रेस किया। हर जंग की जो ब्रीफिंग थी वो कुरान ने मुसलमानों को दी। उसके बाद अरेबिया के कुछ पार्ट्स में क्रिश्चियंस भी रहते थे। मसलन मक्का के आप फर्दर साउथ में आ जाइए तो वहाँ पे जो है नजरान एक इलाका है, और शायद अभी भी उसका नाम नजरान ही है। नजरान में क्रिश्चियंस रहते थे। ये वो लोग थे जो बाद में मदीने में भी आए, रसूलुल्लाह से मिले भी थे। बल्कि वो एक लफ्ज़ ज़रा मुश्किल सा हो जाता है आपके लिए, याद करने की ज़रूरत भी नहीं, मुबाहला कहलाता है वो। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया था इनको कि अपनी 20 बच्चों को ले आओ, हम भी ले आते हैं, अल्लाह फैसला करेगा। डर गए, लेके नहीं आए। तो कहने का मकसद ये कि ये लोग जो थे क्रिश्चियंस, ये भी वहीं पे रहते थे, यानी उसके मदीने के करीब ही समझ लें। तो ये भी एक होते जिनको कुरान थोड़ा बहुत एड्रेस करता है। तो ये इसी वजह से ये जो सूरतें जो मदीने में उतरी, ये काफ़ी लंबी सूरतें हैं। और आप देखते ही हो, सूरह अल-बकरा 2.5 पारे की है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है। ये तमाम सूरतें बहुत तवील सूरतें हैं। मदीने की सूरतों ने नंबर 1 बात तो ये सोशल लॉज, मुसलमानों से जो कनेक्टेड, मैंने ये बताया आपको फैक्टर्स, इनमें मुसलमानों से कनेक्टेड जो मामला थे, मुसलमानों को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उनके शादी ब्याह, उनके यहाँ तलाक़ें, उनके यहाँ इनहेरिटेंस, मुसलमानों में रहने सहने के तरीक़े, उनके मैनर्स, आदाब, पर्दे के अहकाम, मुख्तलिफ
और 50 यूँ बातें हैं जो कि इन मदनी जो सूरतें हैं उनमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सिखाई। ये एक फैक्टर हो गया। और फिर मदीने की इन सूरतों में अल्लाह ताला ने इबादत के तरीक़े भी बताए, और नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, और हज तो बाद में हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी मदीने में आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और ज़कात के अहकामात हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मदीने में ही नाजिल हुई, ये सब कुछ जो था। और नमाज का हुक्म तो खैर आ गया था, लेकिन नमाज की बाकायदगी जो है वो तो मदीने में हुई। जुमे की नमाज मदीने से शुरू हुई। और फिर इन सूरतों ने ये बताया कि जीव्स के साथ और हिपोक्रेट्स के साथ कैसे डील किया जाए, बल्कि क्रिश्चियन के साथ भी कैसे डील किया जाए, क्योंकि नजरान के जब क्रिश्चियन आए थे तो सारा जिक्र कुरान में मौजूद है। और उसके बाद फिर मक्के वालों से कनेक्ट करके, पेगन्स मक्का के ही नहीं थे बल्कि मक्का के बाहर के भी लोग थे, और उनके मुतालिक मुस्तकिल अहकामात ब्रीफिंग अल्लाह ताला की तरफ से आती रही। और आप देखते हैं कि बदर और उहद और खंदक की और जो और गज़वे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए, एक एक जंग की, एक एक गज़वे की जो ब्रीफिंग है वो कुरान में मौजूद है। सब कुछ मदीना में हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इसमें जो मैंने देखिए, मैंने इतना शॉर्ट करके एक हिस्सा एक वीडियो बनाई, तब भी इतनी लंबी हो गई। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, ये क्वेश्चंस हैं ही ऐसे कि इनके ज़रा आंसर, और बीच में मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता रहता हूं ताकि आपको, मैं खाली पॉइंट पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन वो मेरा तरीक़ा नहीं है। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए समझा देता हूँ ताकि दिमाग क्लियर है। और जब भी मैं कहता हूँ बेटे कि 2 दफ़ा देखो, 3 दफ़ा वीडियोस देखते रहो, जब वीडियोस देखते रहोगे तो खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी। फिर तुम सब कुछ ना भी पढ़ सको, इतना ज़्यादा टाइम ना दे सको, तो सिर्फ सुन के ही तुम इंशाअल्लाह ताला अपने इम्तिहान बेहतरीन कर लोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, आपके माँ बाप को, आपकी फैमिलीज़ को, सबको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला मेरी दुआ कीजिएगा। शुक्रिया।